नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल आगे की सोच में राजनीतिक और सामायिक चर्चाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में। आज का विषय है राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में वैसे तो तमाम तरह के आंदोलन, सामाजिक चर्चाओं एवं खबरों के माध्यम से आप तमाम तरह की जानकारियां रखते होंगे, लेकिन आज हम आपको इन खबरों के पीछे की असली वजह और असली कहानी को सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका और सबसे बड़ा क्रेडिट किसे जाता है। वो थे के नायर साहब। जी हाँ, आप सही सुने, के नायर 21 वर्ष का नौजवान सन 1949 में तत्कालीन फैजाबाद, जो अब अयोध्या जिले के नाम से मशहूर है, का जिलाधिकारी बनकर जिले में जाता है। जिले के कलेक्टर के रूप में वह अच्छे से अपना काम करता है और जिले में एक ईमानदार, स्वच्छ, साफ छवि का न्यायप्रिय कलेक्टर के रूप में जनता के बीच में उभरता है। के नायर साहब वैसे बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और मृदुभाषी स्वभाव के थे। के नायर साहब के चेहरे पर लोगों द्वारा बताया जाता है कि उसमें बहुत तेज हुआ करता था और वह सामने वाले के दुख दर्द को तुरंत समझते थे और उनकी सच्चाई को भी वह तुरंत जान लिया करते थे। गरीबों के साथ न्याय और असहायों की मदद उनका विशेष गुण था। समय बीतता गया और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी गोविंद बल्लभ पंत की। गोविंद बल्लभ पंत साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक स्पष्ट एवं विचारवादी नेता के रूप में देश में उभरे। 50 की दशक में देश में ताज़ा अंग्रेजों द्वारा देश को स्वतंत्र कर खुली वातावरण में देश के लोगों को जीने का एक सौभाग्य मिला था। जहां देश के लोग खुशहाल थे, वहीं अयोध्या वासी भगवान श्री राम को अपने बीच में पाना चाहते थे। अयोध्या वासियों का कहना था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए। अकबर ने वैसे तो हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए श्री राम चबूतरे को इस उद्देश्य से हिंदुओं को समर्पित किया था कि सभी हिंदू धर्म के लोग श्री राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति रखकर अपने आराध्य देव की पूजा, प्रार्थना आदि कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग इतने से ही कहाँ मानने वाले थे। हिंदू धर्म के कुछ लोगों द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर गोल गुंबद के नीचे भगवान श्री राम लला का एक मूर्ति स्थापित कर दिया गया। आप जब बाबरी मस्जिद को देखे होंगे कि 3 गुंबद बना हुआ था। 3 गुंबद में जो मध्य गुंबद था, उसी गुंबद के उस रिक्त स्थान में या गुंबद के नीचे का जो खाली स्थान होता है, वहीं पर हिंदुओं द्वारा श्री राम लला का विग्रह स्थापित कर दिया गया। दीवालों पर चूना, गेरू आदि से श्री राम, जय श्री राम नाम लिख दिया गया। लोगों में तनाव उत्पन्न हुआ। हिंदू मुसलमान जहां आपस में लड़ाई झगड़ने करने के लिए आमादा थे, वहीं जिले के उस समय के चर्चित जिलाधिकारी के नायर साहब मामले को संज्ञान में लेते हैं और किसी तरह इस मामले को काबू करते हैं। लेकिन समाचार एजेंसियों द्वारा इस समाचार को इतनी तेजी से प्रेषित किया जाता है कि यह मामला अयोध्या से निकलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाता है, जहां सीएम के कानों में
जू रेंगता है और सीएम बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो ही पंडित जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंचने पर तत्काल पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम गोविंद बल्लभ पंत को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अयोध्या में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए उस गुंबद के नीचे रखा हुआ रामलला का विग्रह तत्काल वहां से हटाकर श्री राम चबूतरे पर रखा जाए और हिंदुओं को यह सख्त हिदायत दी जाए कि वह इस तरह के कार्य दोबारा न करें। वहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं आगे न हो सके। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के दिए हुए निर्देश को संज्ञान में लेते हुए अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से फैजाबाद जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर साहब को यह आदेश प्राप्त होता है कि तत्काल उस गुंबद से श्री राम लला के विग्रह को हटा दिया जाए और उसे श्री राम जी के चबूतरे पर रखकर हिंदुओं को सख्त हिदायत दी जाए कि वो लोग वहीं पूजा करें और अंदर प्रवेश न करें। लेकिन कमाल की बात यह रही कि तत्कालीन फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर साहब बहुत ही धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। लोगों को मानना था कि हिंदुओं के प्रति उनकी थोड़ी सी झुकाव ज्यादा हुआ करता था और हिंदू होने के नाते वो भी एक कट्टर हिंदुत्व को समर्थन करते थे और भगवान में बहुत ही आस्था रखते थे। हुआ यह कि तत्कालीन जिले के कलेक्टर के नायर साहब अपनी जवाबी चिट्ठी बनाते हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को उस समय भेजा था। उसमें वो लिखते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, विवादित गुंबद के नीचे रखा गया रामलला का वह विग्रह हम नहीं हटा सकते और वर्तमान समय में उसे हटाना एक तरह से बहुत बड़े आंदोलन को न्योता देने जैसा है और अगर इस वक्त हम गुंबद के नीचे रखी हुई भगवान रामलला के उस मूर्ति को हटाते हैं तो हिंदुओं में एक बहुत बड़ा विद्रोह पैदा होगा जिससे कि प्रदेश की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी जिसे हमारे बस में जिसे रोकना बहुत ही असंभव सा हो जाएगा और हिंदुओं में सरकार के प्रति एक कड़ा संदेश जाएगा जिससे हिंदू आपके प्रति नफरत भी कर सकते हैं। बकौल के नायर साहब ने कहा कि उस रामलला के विग्रह को उसी स्थान पर रहने दिया जाए जैसे कि इस वक्त यथास्थिति बनी हुई है, बल्कि हम उनसे यह अनुरोध करेंगे कि हिंदू ज़्यादा उग्र न हों और अपने भगवान की यथास्थिति पूजा करते रहें और वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वह उस स्थान को छोड़ के अन्य जगह पर अपने नमाज आदि क्रिया करें और आपस में सामंजस्य बनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे की तरह गंगा जमुनी तहजीब की तरह अपने जीवन को आगे यापन करें और ऐसा हम कराने में समर्थ हैं और हम आपको यह संज्ञान सूचित कर रहे हैं कि हमें यह अनुमति दें जिससे कि हम यहाँ की स्थिति को काबू कर सकें। मुख्यमंत्री तो जिलाधिकारी के इस जवाबी चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा एक दूसरा आदेश यह जारी किया जाता है कि जिस गुंबद के नीचे भगवान रामलला का विग्रह रखा गया है वहां पर एक अच्छे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण की नियुक्ति कर दी जाए जिससे उस विग्रह की प्रतिदिन पूजा हो सके और हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा दर्शन इत्यादि करने की पूरी छूट दे दी जाए। वहीं जिस गुंबद के नीचे भगवान श्री रामलला का विग्रह रखा गया था उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग कराकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कि हिंदू आराम से उस जगह पर श्री रामलला के दर्शन भी करते थे और पूजन यापन का कार्य भी करते थे। आगे चलकर 90 के दशक में जो आंदोलन हुए जिसमें कि
जब कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया कि भूतत्व विभाग के जिन वैज्ञानिकों ने भूमि का सर्वे किया था उसमें एक मुसलमान धर्म के ही व्यक्ति थे, जिन्होंने भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रामलला के अस्तित्व की जो वहाँ पे खोज किए थे। विवादित बाबरी ढांचे को जब गिराया गया था उसके बाद भी यह वही गुंबद के नीचे का विग्रह था जो बाद में प्राप्त भी हुआ था। और न्यायालयों में जब न्यायालयों में जब केस लड़ा जाता था, वकीलों द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि विवादित स्थल पर हिंदुओं द्वारा लगातार पूजा अर्चन किया जाता है और हिंदुओं की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को प्रमुखता से और बलपूर्वक जो जिरह के माध्यम से यह बताया गया कि उस बाबरी मस्जिद का जो विवादित इलाका है, वह जो गुंबद है उसके नीचे का वो जो क्षेत्र है जहाँ श्री राम लला का विग्रह है, जहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था है, हिंदू धर्म के लोग जहाँ पूजा याचन अर्चन करते हैं, उस स्थान पर एक भव्य श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो यह मुद्दा जो इतना मजबूत रहा उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा श्रेय के नायर साहब का जाता है, जिन्होंने उस स्थान को उस समय के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातों को अनदेखा कर हिंदू धर्म के लोगों को सौंपा और पूजा अर्चन करने के लिए न तो मतलब कि पूजा अर्चन करने के लिए सरकारी खजाने से उन्होंने फंड भी दिया। उन्होंने आदेश ही नहीं बल्कि सरकारी खजाने से उन्होंने उस पंडित जी को प्रसाद आदि के लिए और भगवान रामलला के पूजा अर्चन में खर्च होने वाले तमाम धन को सरकारी फंड से जो है तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर साहब ने आवंटित किया, जो कि एक बड़ा ही अदालतों में बाद में चलकर बड़ा ही एक मजबूत पक्ष रहा हिंदू धर्म का। हिंदुत्व मतलब कि हिंदू पक्ष का एक मजबूत पक्ष यही रहा कि वहाँ पर वो भगवान श्री राम लला का भव्य पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। अब बाकायदा सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सरकार इसमें जो है अपना योगदान देती है, सरकार का जो है एक अर्थ इससे जुड़ा हुआ है। तो ये के नायर साहब की कहीं न कहीं देन थी। बाद में चलकर के नायर साहब को उस समय तो नहीं लेकिन कुछ समय बाद चल के नायर साहब को सस्पेंड कर दिया गया और उनको पंत साहब ने सस्पेंड कर दिया। फिर जो है के नायर साहब कोर्ट गए के नायर साहब ने एक अच्छी कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में उन्हें उनके पक्ष में फैसला आया और कोर्ट ने इतना ही नहीं कि उनकी नौकरी ही वापस की, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि के नायर साहब को जिस जिले से सस्पेंड किया गया है उसी जिले में वह दोबारा जाकर अपने पदभार को ग्रहण करें और सुचारू रूप से अपने नौकरी को आगे संचालित करें। लेकिन वो भी समझते थे तमाम राजनीतिक चीज़ों को कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी से वह विद्रोह कर चुके हैं, सबके लिए वो एक विषय बन चुके हैं जिससे लोग नाराज हैं। इस चीज़ों को तमाम चीज़ों को समझते हुए, परेशानियों को समझते हुए के नायर साहब ने नौकरी से त्यागपत्र दिया, अपने वकालत की जीवन को आगे बढ़ाया। वो पेशे से एक अच्छे वकील थे, उन्होंने अच्छी वकालत की। बाद में उनकी पत्नी शकुंतला नायर जो कि जनसंघ की सदस्यता ली, जनसंघ से अपनी राजनीतिक करियर को शुरू किया। और जहाँ तक मुझे याद है लगभग चौथी लोकसभा थी जिसमें कि उत्तर प्रदेश से ही के नायर साहब और उनकी पत्नी शकुंतला नायर जी दोनों लोग ही लोकसभा के सदस्य के रूप में सदन भी पहुँचे। तो मेरा आज के इस विषय का मुख्य उद्देश्य यही था कि राम मंदिर का आंदोलन हो या राम मंदिर को लेकर तमाम कानूनी लड़ाइयाँ जो भी लड़े हैं या राम मंदिर मुद्दे को लेकर तमाम विचारक जो बार बार ये कहते रहे कि हिंदुओं के आस्था का विषय है, तो मैं सभी चीज़ों को सही मानता हूँ। सभी बातों को मैं अपनी बातों में समायोजित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि
श्री राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, श्री राम लला का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रही है, उसमें तमाम लोगों का योगदान हो सकता है, लेकिन के नायर साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। के नायर साहब का योगदान बहुत बड़ा योगदान था, और के नायर साहब का योगदान ही वो आधार रहा जिसके बुनियाद पर जिन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाने का आदेश जारी किया। उसमें के नायर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। के नायर साहब के हिंदुओं को भूलना नहीं चाहिए, सरकारों को भी नहीं भूलना चाहिए, और के नायर साहब को हम जो है समर्पित करते हैं आज की यह चर्चा, और के नायर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। और भी मुद्दों पर चर्चाओं पर हम अपनी बुलेटिन जारी करते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और हमें यह बताएं कि हम और किन किन बिंदुओं पर रिसर्च कर के अच्छा से अच्छा प्रोग्राम तैयार कर आपके बीच में रखें, जिसे आप सुनकर समझकर हमें धन्यवाद तक कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।